तो सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में लकवा बोलते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं सर से, सर जो बात करेंगे उसके बाद आप लोग अपना अपना क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो सर उस क्वेश्चन को आपके लिए सरल भाषा में समझाएंगे। वेलकम टू यू सर टू द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट द हेल्थ मिनिस्टर। तो टुडेज टॉपिक जैसे बार बार कह रहे हैं स्ट्रोक है, लकवा है, तो सर आप सरल भाषा में बता पाएंगे स्ट्रोक होता क्या है? सबने सुना होगा लकवा स्ट्रोक, बट सर आप भी समझाएंगे। थैंक यू इस फंक्शन में इनवाइट करने के लिए। स्ट्रोक जो है दो प्रकार से मेनली होते हैं। एक होता है जिसमें कि खून की नस जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है उसको ब्लॉक हो जाती है, तो उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक है ब्रेन हेमरेज, जिसमें ब्लड खून की नस फट जाती है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये दो टाइप के मेन स्ट्रोक हैं। और इसमें जो नस ब्लॉक होने वाली है उसमें एक जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को और एक ब्लड जो वापस आती है ब्रेन से, ये दोनों ब्लॉक होने से स्ट्रोक होते हैं। तो यही मेन हमारे इस्कीमिक स्ट्रोक जो ब्लॉक होते हैं, और एक जो फट जाता है वो ब्रेन हेमरेज कहलाता है। और इसके जो सिम्टम है आपको कैसे पता चलेगा? वो तो फटा है या नस ब्लॉक है वो तो हॉस्पिटल में आके पता चलेगा, लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो सिम्टम है। तो हम बहुत ही सरल भाषा में एक कोड बनाए हुए हैं जिसको बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट आप याद रखिए। तो आप आपके साथ में रहने वाले आपके संबंधित लोग उन सबको आप बता सकते हैं। फर्स्ट है बी से है बैलेंस। अगर आपको लगता है चलने में सडनली बैलेंस चेंज हो रहा है तो लॉस ऑफ बैलेंस, बी से। ई फॉर है आई मतलब आपको एक आंख का विजन सडनली चला गया हो, तो विजन लॉस हो सडनली, तो ई। एफ इज फेस, आपको लग रहा है चेहरे में टेढ़ापन आ रहा है और आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही है सडनली, तो एफ फॉर फेस पे ध्यान देना है। और ए इज आर्म, अगर आपको लग रहा है हाथ में कुछ वीकनेस आ रही है या कोई चीज़ पकड़ने में फाइन मूवमेंट जो है वो दिक्कत दे रहे हैं, तो आर्म है। और एक एस से स्पीच मतलब आप बोल रहे हैं और सामने वाला जो है उसको समझ नहीं पा रहा है या वो बार बार पूछ रहा है आप सही नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे सिम्टम्स आपके स्ट्रोक के हैं। और लास्ट में हम टी कहते हैं, टाइम। बी फास्ट और टी फॉर टाइम है। टाइम मतलब है कि आपका एक स्लोगन है टाइम इज ब्रेन, तो आप जितना जल्दी इस स्ट्रोक के पेशेंट को हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ केयर में लेके जाएं तो आगे की लॉन्ग टर्म जो उनकी कॉम्प्लिकेशन है कि पैरालिसिस बचा रहेगा, कितना रिकवर होगा, वो चीज़ें आप टाइम पे कर सकते हैं। इसमें जो खास करके मैं बताना चाहता हूँ, जो नस ब्लॉक होती है वो उस मरीज को 3 घंटे के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और जो हम लोग स्टडीज़ पाई गई हैं उसमें कम से कम 6 घंटे या 24 घंटे तक भी अगर कोई मरीज है तो कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेस्ट बेनिफिट जो इस्कीमिक स्ट्रोक जो खून की नस ब्लॉक करने में है वो फर्स्ट 3 आवर्स में है। तो प्लीज़ याद रखिए स्ट्रोक एक ट्रीटेबल कंडीशन है जिसका इलाज हो सकता है, ये नहीं कि लकवा हो गया है तो आप घर पे रहिए। एंड रिमेंबर बी फास्ट, BEFAST। तो समझ आया, जैसे सर ने बताया लकवा से हम सब डरते हैं, लेकिन हमें याद क्या रखना है? जैसे घर में बोलते हैं बच्चों के लिए बी फास्ट, ऐसे आप सबको क्या याद रखना है? बी फास्ट। बी फास्ट मतलब जल्दी से आप आइडेंटिफाई करें जो लक्षण सर ने बताया, और जल्दी से 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम, ये नहीं कि आपको 3 घंटे में ही अस्पताल पहुंचना है, आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, लेकिन 3 घंटे के अंदर पहुंचेंगे तो बेनिफिट आपके अपनों को मिल जाएगा। सो बी फास्ट एंड टाइम लिमिट 3 घंटे, दैट इज मैक्सिमम, ये सर ने बताया। सर ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ आप बता सकते हैं कि क्या होता है जब मरीज पहुंच जाता है विदिन 3 आवर्स? तो जैसे मैंने बताया कि नस ब्लॉक होने वाली जो ट्रीटमेंट है उसमें है कि हम एक दवा देते हैं जो विदिन 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में वो ब्लड को क्लॉट को मतलब उसको पिघलाने के लिए, क्लॉट को लाइसिस करने के लिए वो एक इंजेक्शन है जो 4.5 घंटे के अंदर में देते हैं।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम पे पहुंच गए, उसी टाइम में हॉस्पिटल में सबसे पहले सीटी स्कैन होता है और उस सीटी स्कैन में मेजॉरिटी केसेस में क्लियर हो जाता है कि आपका नर्व ब्लॉक है या ब्रेन हेमरेज है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट जो इमीडिएट उस समय के अंदर देना होता है वो शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस्कीमिक स्ट्रोक जो नस ब्लॉक होने वाला है उसके बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। एक हम इंजेक्शन देते हैं जो क्लॉट को पिघला देता है, और अगर उससे भी नहीं होता है तो हम, जैसे आपने सुना होगा कि एंजियोग्राफी होती है हार्ट में, वैसी ब्रेन में भी होती है। हम एक वायर डाल के उस क्लॉट को निकाल भी लेते हैं, वो ट्रीटमेंट 6 घंटे तक भी पॉसिबल है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को डॉक्टर की निगरानी में उनको खाना शुरू कराएं, उनका ब्लड शुगर टेस्ट करें, उनको फीवर आ रहा है या कोई सांस में दिक्कत है, इन चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि ये सब चीज़ें स्ट्रोक में काफ़ी केसेस में रिवर्सिबल या ठीक होने वाली होती हैं। जैसे कि सांस लेने में अगर दिक्कत है तो हो सकता है वो मरीज कुछ खाना खाए हो, उल्टी कर दी है और सांस की नली में चली गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप इमीडिएट उसको हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं।